हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आजकल ओबेसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति मोटापे से परेशान है। हम लोग अच्छा खाना दिख जाता है, घर पे मिल जाता है, कहीं भी पार्टी में गए अच्छा दिखा तो खूब पेट भर के खा लिए। अब हमें ये नहीं मालूम है कि इससे कितना ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, वो फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। खूब पेट भर के, मन भर के खाना खा लिए और चाहे उल्टी हो जाए। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं खाने के बाद में। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि खाना कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है और कौन सा खाना चूज़ करके खाना है जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। जो व्यक्ति लाइफ में खाने का फंडा जान गया या खाने की नॉलेज है, उसको खाने का चार्ट मालूम है, वो टिल लाइफ कभी भी परेशान नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता है। आजकल तो फ्रेंड्स बच्चे भी बहुत मोटे हो जा रहे हैं, ओवरवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप इतने व्यस्त हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और ना तो बच्चों को नॉलेज है कि खाने में क्या खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो हम आप लोगों को एक छोटा सा नियम कानून बताएंगे। अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो मोटापे से बच जाएंगे। फर्स्ट नियम है, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। मीन्स जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, और जब भूख ना लगे तो अनावश्यक खाना देखकर आप खाना ना खाएं। ये फीलिंग हमें आती है कि कब मुझे भूख लगा है, तो हमारा माइंड खाने के लिए इंगित करता है। दूसरा सेकंड नियम है, ईट ओनली दैट यू लाइक, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। आप वही खाना खाएं जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा ना लगे उसे ना खाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम टीवी लगा लिए, टीवी देख रहे हैं और खाना आके सामने रखा हो, उसको देख भी नहीं रहे हैं, खाते जा रहे हैं और टीवी में कंसंट्रेट किए हुए हैं। और फिर उसके बाद और बोलते हैं कि और खाना इसको दीजिए, और खाना मतलब लेते हैं, उसके बाद भी आप खाते जा रहे हैं, और इससे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम है, ईट एवरी माउथफुल कॉन्शियसली। हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए जो हम खा रहे हैं। अगर हम खाने को धीरे धीरे खाएंगे तो हम थोड़ा कम खाना खाएंगे और अच्छे से उसे खाएंगे, वो हमारे डाइजेशन भी हमारा अच्छा होगा, स्टमक को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम्स, हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे ओबेसिटी कॉज होती है। फोर्थ नियम है, स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। मीन्स जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है तो आप खाना खाना बंद कर दें। आपको जितनी भूख लगती है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके डाइट में 4 रोटी है, या फिर आपको खुद ही फील होगा कि हमें कितना खाना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा कम खाएं। क्योंकि थोड़ा सा कम खाएंगे तो आपका स्टोमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ बढ़िया काम करेगा। लेकिन आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो स्टोमक में ज़्यादा खाना भर जाएगा, तो स्टोमक में हमारे HCl एसिड होता है जो ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है उसको जलाने लगता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। वहाँ पर एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। कभी कभी आप देखते हो कि ज़्यादा खाना हमने खा लिया, ऊपर से भी ढकार सी आती है जो बहुत सौर खट्टी होती है, वो तीखापन उसमें होता है। तो वो वही HCl एसिड है जो हमें नुकसान करे। खाना भी अधिक मात्रा में होता है तो वो समझ लीजिए कि आप ये भूसा है, क्योंकि उसमें अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, ना तो हमारे इंजाइम्स मिक्सअप हो पाते हैं, ना तो हार्मोन, कुछ भी XYZ जो भी चीज़ें होती है मेटाबॉलिज्म में, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं, वो खाना आपका बेकार हो गया। लेकिन भूख जितनी लगे उससे थोड़ा कम खाना खाएंगे और धीरे धीरे खाएंगे, कुछ के खाना खाएंगे, टाइम देकर तो हम खाना भी कम खाएंगे, और जो खाएंगे वो बॉडी में उस खाने को लगेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एक्सेस में जो बॉडी वर्क कर रही है मेटाबॉलिज्म में, वो एनर्जी बच जाएगी। अब कौन सा खाना हमें खाना है, जो व्यक्ति मोटा है उसको ये नहीं पता होता है। जो इसमें जिस खाने में
जिस फ्रूट में कम एनर्जी मिले, मतलब मीन्स कम कैलोरीज मिले, उसी खाने को हमें खाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको पेट भरना है, ठीक है, भूख लगे तो पेट भरना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जाके हम 10 अंडे खा लिए, मीट खा लिए, मुर्गा खा लिए, या फिर चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर खा लिए। जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं आजकल खूब इसी को लोग खा रहे हैं, भूख लगी फट से खा रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कितनी कैलोरीज में है। तो हमें वो खाना खाना है अगर हमें एक्चुअल में पतला होना है, तो जिसमें कैलोरीज कम हो। कम कैलोरीज हुए, जैसे सबसे 0 कैलोरीज होता है पानी में, फिर उसके बाद खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रूट में जैसे एप्पल हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, गुआवा हो गया, नाशपाती हो गई, ऑरेंज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। इसके साथ आप सूप भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रूट लीजिए, ठीक, फ्रूट से पेट भी भर जाए, कैलोरीज भी कम मिलेगी और आपको ऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, ऑक्सीडेंट, जिससे आपके चेहरे पे चमक भी आएगी, मोटापा भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, प्रोटीन हो गया, जितनी भी तली भुनी चीज़ें उसको कम कर दीजिए। जैसे आप चावल खाते हैं सब्जी के साथ में, तो आप सब्जी खाइए चावल के साथ में, मीन्स सब्जी की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए और चावल की मात्रा थोड़ा सा ले लीजिए। इसी तरह सब्जी की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए, रोटी की मात्रा कम कर लीजिए। और जितने भी प्रोटीनियस जैसे है मूंगफली, काजू हो गया, बादाम हो गया, इनकी मात्रा कम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। बाकी आप फ्रूट सबसे ज़्यादा लीजिए, तभी आप पतले हो सकते हैं। दिन भर में नींबू का पानी, खाना खाने के तुरंत बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लें, सुबह, दोपहर, शाम में। इसके साथ आप सुबह 2 लहसुन लें, जो गार्लिक होता है, छील कर उसको 2 लहसुन खा लें। ये क्या करता है, खून को पतला करता है और मोटापे में आपका खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, आजकल ओबेसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति मोटापे से परेशान है। हम लोग अच्छा खाना दिख जाता है, घर पे मिल जाता है, कहीं भी पार्टी में गए, अच्छा दिखा तो खूब पेट भर के खा लिए। अब हमें ये नहीं मालूम है कि इससे कितना ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, वो फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। खूब पेट भर के, मन भर के खाना खा लिए और चाहे उल्टी हो जाए, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं खाने के बाद में। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि खाना कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है और कौन सा खाना चूज़ करके खाना है जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। जो व्यक्ति लाइफ में खाने का फंडा जान गया या खाने की नॉलेज है, उसको खाने का चार्ट मालूम है, वो टिल लाइफ कभी भी परेशान नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता है। आजकल तो फ्रेंड्स बच्चे भी बहुत मोटे हो जा रहे हैं, ओवरवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप इतने व्यस्त हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और ना तो बच्चों को नॉलेज है कि खाने में क्या खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो हम आप लोगों को एक छोटा सा नियम कानून बताएंगे, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो मोटापे से बच जाएंगे। फर्स्ट नियम है, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। मीन्स जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, और जब भूख ना लगे तो अनावश्यक खाना देखकर आप खाना ना खाएं। ये फीलिंग हमें आती है कि कब मुझे भूख लगा है, तो हमारा माइंड खाने के लिए इंगित करता है। दूसरा सेकंड नियम है, ईट ओनली दैट यू लाइक, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। आप वही खाना खाएं जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा ना लगे उसे ना खाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम टीवी लगा लिए, टीवी देख रहे हैं और खाना आके सामने रखा हो, उसको देख भी नहीं रहे हैं, खाते जा रहे हैं और टीवी में कंसंट्रेट किए हुए हैं, और फिर उसके बाद और बोलते हैं कि और खाना इसको दीजिए, और खाना मतलब लेते हैं, उसके बाद भी आप खाते जा रहे हैं, और इससे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम है, ईट एवरी माउथफुल कॉन्शियसली। हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए जो हम खा रहे हैं। अगर हम खाने को धीरे धीरे खाएंगे तो हम थोड़ा कम खाना खाएंगे और अच्छे से उसे खाएंगे, वो हमारे डाइजेशन भी हमारा अच्छा होगा, स्टमक को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम्स, हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे ओबेसिटी कॉज होती है। फोर्थ
नियम है स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। मीन्स जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है तो आप खाना खाना बंद कर दें। आपको जितनी भूख लगती है, जैसे सपोज मान लीजिए आपके डाइट में 4 रोटी है, या फिर आपको खुद ही फील होगा कि हाँ हमें कितना खाना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि थोड़ा सा कम खाएंगे तो आपका स्टोमक, आपका इंटेस्टाइन, आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ बढ़िया काम करेगा। लेकिन आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो स्टोमक में ज़्यादा खाना भर जाएगा, तो स्टोमक में हमारे HCl एसिड होता है जो ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है उसको जलाने लगता है, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। वहाँ पर एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइटस हार्निया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे ज़्यादा खाना हमने खा लिया, ऊपर से भी ढकार सी आती है जो बहुत सौर खट्टी होती है, वो तीखापन उसमें होता है। तो वो वही HCl एसिड है जो हमें नुकसान करे। खाना भी अधिक मात्रा में होता है तो वो समझ लीजिए कि आप ये भूसा है, क्योंकि उसमें अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, ना तो हमारे इंजाइम्स मिक्सअप हो पाते हैं, ना तो हार्मोन, कुछ भी XYZ जो भी चीज़ें होती है मेटाबॉलिज्म में, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं, वो खाना आपका बेकार हो गया। लेकिन भूख जितनी लगे उससे थोड़ा कम खाना खाएंगे और धीरे धीरे खाएंगे, कुछ के खाना खाएंगे, टाइम देकर तो हम खाना भी कम खाएंगे, और जो खाएंगे वो बॉडी में उस खाने को लगेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एक्सेस में जो बॉडी वर्क कर रही है मेटाबॉलिज्म में, वो एनर्जी बच जाएगी। अब कौन सा खाना हमें खाना है, जो व्यक्ति मोटा है उसको ये नहीं पता होता है। जो इसमें जिस खाने में जिस फ्रूट में कम एनर्जी मिले, मतलब मीन्स कम कैलोरीज मिले, उसी खाने को हमें खाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको पेट भरना है, ठीक है, भूख लगे तो पेट भरना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जाके हम 10 अंडे खा लिए, मीट खा लिए, मुर्गा खा लिए, या फिर चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर खा लिए। जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं आजकल खूब इसी को लोग खा रहे हैं, भूख लगी फट से खा रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कितनी कैलोरीज में है। तो हमें वो खाना खाना है अगर हमें एक्चुअल में पतला होना है, तो जिसमें कैलोरीज कम हो। कम कैलोरीज हुए, जैसे सबसे 0 कैलोरीज होता है पानी में, फिर उसके बाद खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रूट में जैसे एप्पल हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, गुआवा हो गया, नाशपाती हो गई, ऑरेंज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। इसके साथ आप सूप भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रूट लीजिए, ठीक, फ्रूट से पेट भी भर जाए, कैलोरीज भी कम मिलेगी, और आपको ऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, ऑक्सीडेंट, जिससे आपके चेहरे पे चमक भी आएगी, मोटापा भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, प्रोटीन हो गया, जितनी भी तली भुनी चीज़ें उसको कम कर दीजिए। जैसे आप चावल खाते हैं सब्जी के साथ में, तो आप सब्जी खाइए चावल के साथ में, मीन्स सब्जी की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए और चावल की मात्रा थोड़ा सा ले लीजिए। इसी तरह सब्जी की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए, रोटी की मात्रा कम कर लीजिए। और जितने भी प्रोटीनियस जैसे है मूंगफली, काजू हो गया, बादाम हो गया, इनकी मात्रा कम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। बाकी आप फ्रूट सबसे ज़्यादा लीजिए, तभी आप पतले हो सकते हैं। दिन भर में नींबू का पानी, खाना खाने के तुरंत बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लें, सुबह, दोपहर, शाम में। इसके साथ आप सुबह 2 लहसुन लें, जो गार्लिक होता है, छील कर उसको 2 लहसुन खा लें। ये क्या करता है, खून को पतला करता है, और मोटापे में आपका खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापा घटाने के लिए फ्रेंड्स हमें खाने पीने विशेष ध्यान देना होगा, और ज़्यादातर जो तली भुनी चीज़ें हैं उसको कम से कम खाएं, और बाकी जो रिच फैटी फूड है उसको भी कम खाना है। और अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे फाइटोलक्का है, और इसके साथ गार्सिनिया कैम्बोजिया और फाइटोलक्का दोनों मदर टिंचर हैं। अब इसको लेना कैसे है, 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पानी में डाल के पी सकते हैं। जो बहुत फैटी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, और जो थोड़ा कम वेट है, वो 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, दोनों दवा मिला के गुनगुने पानी में V4 खाने के पहले ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जो गार्सिनिया कैम्बोजिया है, इसका जो मेन फीचर है,
ये एक तरह का नेचुरल फैट कटर है और बूस्ट मेटाबॉलिज्म को करता है, इनहिबिट्स फैट सिंथेसिस, प्रमोट फैट बर्निंग और फ्रेंड्स ये इम्प्रूव एनर्जी और आगे इसका जो काम है प्रमोट फीलिंग ऑफ वेलबींग। ये सारे काम गार्सिनिया कंपोजिया क्यू मदर टिंचर के हैं। फ्रेंड्स इसमें आप योगा कर सकते हैं, सुबह रनिंग कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। अगर थैंक्स।